हेलो जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे अपने 1000 लूसेंट के जीके क्वेश्चनों के बारे में, जिसका ये पार्ट 2 है। 234 क्वेश्चन मैं पार्ट 1 में करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 2 लूसेंट के 1000 क्वेश्चनों का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 236 हमारा है, लेच्छविक धोयत्री किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसने लेच्छविक कन्या से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 237 हमारा है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नीचे डिटेल पढ़ लेते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रकूट बादामी या वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत थे। 760 ईस्वी में दंती वर्मा राष्ट्रकूट ने चालुक्य शासक कीर्ति वर्मा द्वितीय को पराजित कर मानखेड़ को अपनी पहली राजधानी बनाया था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मानखेड़, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 238 हमारा है, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भोज मीर भोज। क्वेश्चन नंबर 239, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 206 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना हुई 206 ईस्वी, 290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। क्वेश्चन नंबर 240, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सूफियों का गुरु। क्वेश्चन नंबर 241 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 242, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राणा संगा। क्वेश्चन नंबर 243, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। क्वेश्चन नंबर 244, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड की राजधानी रांची। बात करेंगे पहले स्टेट नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा है। उत्तरांचल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। क्वेश्चन नंबर 245, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 246, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलाधार और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 247, अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 248, सोपाना कृषि कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहाड़ों की ढलान पर। क्वेश्चन नंबर 249, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 250, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृष्टि या वर्षा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा ही है।
क्वेश्चन नंबर 251, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोसी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये अपना रास्ता बदलने के लिए प्रख्यात है। क्वेश्चन नंबर 252, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीरा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 253, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 254, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 255 हमारा है, खाद्य फसलों में शामिल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्यान्न, दालें, खाद्य तिलहन। क्वेश्चन नंबर 256 हमारा है, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ की फसल में नहीं किया जा सकता? यानी इन ऑप्शनों में हमको रबी की फसल ढूंढना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जौर और सरसों। ये रबी की फसलें हैं, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार, तम्बाकू। इसकी ट्रिक होती है गौतम अब मुक्त, जो कि हमारे शॉर्ट वीडियो में पड़ी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उस शॉर्ट वीडियो को भी देख लेना। आपके सारे रबी, खरीफ और सारे ये डाउट, फसल से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 257, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीड़ का पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 258, भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60 से 70%। क्वेश्चन नंबर 259 है, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुमुल्लापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने। मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 261, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण गोल्ड। केजीएफ मूवी में जो कोलारू गोल्ड एरिया बताया गया है वो कर्नाटक में, वो भी गोल्ड से संबंधित ही है। क्वेश्चन नंबर 262, भारत में सबसे लंबा बांध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। उड़ीसा, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उड़ीसा राज्य में मान नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। इस बांध के मुख्य खेड़ की लंबाई 4.8 किलोमीटर जबकि संपूर्ण बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। कई एग्जामों में आया हुआ है, एसएससी जीडी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 263, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिंपरी। क्वेश्चन नंबर 264, भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 265, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यंत वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 266, बिक्री कर उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है,
निगम कराता है? ये केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 267, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? इसका सही उत्तर है कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 269 हमारा, निम्नलिखित में से किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है? इसका सही उत्तर है परिवर्तित लागत। क्वेश्चन नंबर 270 है हमारा, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा लागत लगने वाला कौन सा उद्योग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 271 हमारा है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन 1946। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। क्वेश्चन नंबर 272, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान में कहीं नहीं। क्वेश्चन नंबर 273, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 274, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 275, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। वर्तमान में 6 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है, उसे आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 यहाँ पे गलत दिया गया, 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अतः अब 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 276, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बना दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 277, मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन उदात्त आदर्शों को सोचने, संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। क्वेश्चन नंबर 278, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 279, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 280, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यसभा का, अनुच्छेद 80(1) के तहत। क्वेश्चन नंबर 281, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? संवैधानिक निकाय संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन भारतीय संविधान में मूल रूप से है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वित्त आयोग, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 282, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 283, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। इसका सही उत्तर है यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 284, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 285, वेद शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है ज्ञान। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब चीज़ करें। 286, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगृह। चार की चारों बौद्ध संगतियों की ट्रिक के साथ मैंने अपने इस YouTube चैनल में शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, आप जाके उस शॉर्ट वीडियो को देखिए, आपकी सारा बौद्ध संगतियों से संबंधित जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाए। इसकी ट्रिक होती है, पहली बौद्ध संगति की आजा राजा महाराजा, उस समय शासक अजातशत्रु, स्थान राजगृह, आजा राजा और महाराजा, यानी कि अध्यक्ष उस समय कौन थे, महाराजा महाकश्यप उस पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 287, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मगध। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। मौर्य राजा अशोक। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। कनिष्क। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। हुड़ों द्वारा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूट वंश के ये राजा थे कृष्ण फर्स्ट। एलोरा के कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। हेनसांग किसके शासन के दौरान भारत आया था। हर्षवर्धन। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी फारस। आमुक्त माल्यद किसका कार्य है, किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णदेव राय। ये तुलुप वंश के थे, इनके दरबार में 8 दिग्गज रहते थे साहित्य के कवि, जिसमें तेनाली नाम थे। क्वेश्चन नंबर 296, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, तो बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया गया। क्वेश्चन में आता है बाबर का मकबरा कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा काबुल। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा जयसिंह को। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 299, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपुरा।
पूर्वोत्तर भारत के 7 प्रमुख राज्यों को सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। इन राज्यों के नाम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम है। क्वेश्चन नंबर 300, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिपकिला। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। दर्रों की भी मैंने ट्रिक्स अपने शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख लें। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंगा पर्वत। क्वेश्चन नंबर 302, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चावल। भारत में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला खाद्य भी चावल ही है। क्वेश्चन नंबर 303, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायुदाब होने के कारण। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूध उत्पादन। बिहार का शोक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। हीरे की खानें पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के पन्ना में। कर्नाटक में कोलूरू गोल्ड खाने हैं जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 307, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्यागालों के लिए। IR-20 और रला धान दो प्रमुख किस्म हैं। ऑप्शन डी, धान की। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड ये रबी की फसलें हैं, बल्कि जूट खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हल्दी हमें तना से प्राप्त होता है। दालचीनी हमें ये पेड़ की छाल है। और लौंग ये पुष्पकली है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्ति प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 50%। उर्वरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? उर्वरक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत में। उर्वरक के मामले में नंबर 2 पे बांग्लादेश आता है देश में। और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मिलती है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। क्वेश्चन नंबर 315, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांडला, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 316, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारापुर, महाराष्ट्र। कैंगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। कलपक्कम और कुंडलकुलम तमिलनाडु में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंगलोर।
अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 319, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खुली अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोरंजन कर। बाकी संपत्ति कर, आयकर, निगम कर ये केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर भू राजस्व कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर, राज्य उत्पादन शुल्क और व्यावसायिक कर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 221, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत के निबल देशीय उत्पाद का अंश। क्वेश्चन नंबर 322, किसी परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निजी लेखा निर्माण। क्वेश्चन नंबर 323, टूथपेस्ट उत्पादन को निम्नलिखित किसके अधीन बेचा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 324, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है? टिस्को की बिक्री का अध्ययन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखक परीक्षण नामक पद का सुझाव दिया गया है? ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है नियंत्रण महालेखा परीक्षण नामक पद किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार में आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम सार्वजनिक चुनने निर्वाचन से संबंधित है, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है 1919 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 326, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संघ, राज्यों का संघ। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3। भाग 1 संघ और उसका राज क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। वर्तमान में 10 मौलिक क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11। जब शुरुआत में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 आया जिसके तहत शिक्षा का अधिकार 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और संविधान जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 10 प्रकार के थे। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निगम में से किसके पास जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी के पास नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत चाहे लागू हो या ना हो उसकी आप याचिका नहीं डाल सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत। लोकसभा का सदस्य होता है, गलत। किसी भी सदन का सदस्य होता है, गलत। सांसद सदस्य नहीं होता। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? ये अभी तक मात्र सिंगल ऐसे राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए हैं, एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? उनके घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्ष ने। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरस्तु। देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्तों के। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त बीड़ा वादक के रूप में दर्शाया गया। इससे ये आंकड़ा लगता है कि गुप्त संगीत के चाहत करता थे। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 331, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 346, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेनसांग। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? हम्पी। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ? हुमायूं। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शाइस्ता खान।
क्वेश्चन नंबर 352, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 353, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पीर पंजाल। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, सुलेमान पाकिस्तान में है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? चक्रवात। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? मंगलौर। बहुराष्ट्रीय फर्म है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। कीमत विभेद कब लाभदायक होता है? जब दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। राष्ट्रीय संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या बृहद दृष्टिकोण को दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत में मुद्रास्फीति। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान में सम्मिलित संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 382, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्होंने अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 382, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के तहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कई एग्जामों में आया, हर आप एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन ये मिलने वाला है। अनुच्छेद 51A। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांतों किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते?
अनुच्छेद 37। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन। यह भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, बाद में 2 बार उपराष्ट्रपति होने के बाद ये राष्ट्रपति भी रहे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? 5 वर्ष। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से कितने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? इसका सही आंसर है भैरव सिंह शेखावत। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित आयु, न्यूनतम निर्धारित आयु। न्यूनतम निर्धारित आयु भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है और अधिकतम कोई आयु का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अज्ञात। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही अनुक्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। कलिंग युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? राक एडिक्ट 13 ने भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को सम्मिलित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गंधार। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे संज्ञा किसने दी? विसेंट स्मिथ ने। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू, बुद्ध एवं जैन धर्म के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक नाम किसे प्रदान किया गया था? हेनसांग को। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासरुद्दीन का। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1565। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी।
शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? सही उत्तर है 2 बार। क्वेश्चन नंबर 406, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही हैं? बेंगलोर, कोचीन में। निम्न में किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पंचमढ़ी। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून के कारण। भारत के फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ताप्ती। नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती है, साबरमती भी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, माही नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। इसकी ट्रिक है नमस्ते ले और सो जा, जो कि हमारे शॉर्ट वीडियो में पड़ी है। आप जाके उसे देख सकते हैं कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन सब की ट्रिक पड़ी हुई शॉर्ट वीडियो में, आप जाके देख लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मैंगलोर से। निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? काजीरंगा। काजीरंगा असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में है, गिरी गुजरात में। असम के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण काजीरंगा असम में है, नमेरी असम में है, मानस असम में है। निम्नलिखित में किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट। खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। झूम खेती कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड में। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषकर गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1966 में। क्वेश्चन नंबर 420, भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। क्वेश्चन नंबर 421, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई हाई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गुरुत्वीय सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा है, और वैसे टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पे है सबसे ऊंचा है। निम्न में कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है? इडुक्की परियोजना तमिलनाडु में है, पेरियार केरल में है, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फोस्फोर्ड पारादीप फोस्फेट्स लिमिटेड निम्नलिखित में किस राज्य की में स्थित है? पारादीप देख लिया हमने, हमें कुछ नहीं देखना, उड़ीसा है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग RBL किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाढ़। यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है
यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। बेजम व्यक्तित्व प्रयोज्य आय होती है। छोड़ो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? कम से कम किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि। ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है जो मशीनरी और उपकरण खरीदने में किए गए जाए। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? पूंजीवाद से। वैश्वीकरण का अर्थ है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई, इंडिया अर्थात है भारत राज्यों का संघ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। क्वेश्चन नंबर 436, निम्नलिखित में से USA के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, न्यायिक समीक्षा भी ली गई है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी ली गई है, राष्ट्रपति के पद से महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी USA से ली गई है। तो उपरोक्त सभी हैं। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 339, मौलिक अधिकार को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? ऑप्शन A B दोनों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन C हड़ताल का अधिकार। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ऑप्शन B अनुच्छेद 4। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? डॉक्टर S राधाकृष्णन। ये पहले उपराष्ट्रपति रहे 2 बार, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति रहे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति करता है, सॉरी। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चूंदड़ो। आरंभिक वैदिक काल में वर्ल्ड व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का पिता। किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हड़तालों का उल्लेख किया गया और युद्ध त्याग की घोषणा की गई? शिलालेख नंबर 13।
कनिष्क के शासन में रहने वाले साहित्यकार थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए नागार्जुन और अश्वघोष। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है? कविराज मार्ग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहार। क्वेश्चन नंबर 455, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? धार्मिक सद्भाव बनाना। मरमम विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, ताराबाई। क्वेश्चन नंबर 460, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर गुजरात होना चाहिए, पर ऑप्शन में गुजरात नहीं दिया है, तो इसके इन ऑप्शनों के हिसाब से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर कुमार गौरव सर भी बहुत बार पढ़ाते हैं, केरल राज्य में स्थित है। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर। भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल की में सर्वोच्च स्थिति है? सूखी लाल मिर्च। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? सही आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 466, भारत की कुल जनसंख्या में कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 50%। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन बी राजस्थान। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गेंडा। क्वेश्चन नंबर 470, मध्य भारत टीक किसका उत्पादक है? मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। झूम है कृषि खेती का एक प्रकार जो कि नागालैंड में की जाती है। झूम खेती का मतलब ये है जहाँ पे वन होते हैं उस जहाँ झाड़ी वगैरह या वन होते हैं उनको काट के कृषि योग्य भूमि बनाती है जनजाति। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जहाँ निम्नलिखित में से कौन सी फसल की बढ़िया खेती की जा सकती है? ऑप्शन डी चाय। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने की वाली क्रांति नीति का अंग नहीं रहा? गारंटीड अधिकतम दाम। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। क्वेश्चन नंबर 475, कोयले का सबसे बड़ा भंडारक राज्य कौन सा है? बी इज द राइट आंसर झारखंड। निम्नलिखित में से कौन